राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। वही बात की जाए तो इसे दूसरा सदन या बुजुर्गों का सदन भी कह सकते हैं। बात की जाए तो इसमें सदस्यों की कुल दोस्तों संख्या 250 होती है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित किए जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि राज्यसभा को ऊपरी सदन क्यों कहा जाता है। तो वह इसलिए कि कभी भी यह ना तो भंग होता है और ना ही इसे कभी भंग किया जा सकता। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में सदस्य का चुनाव 6 साल के लिए किया जाता है, लेकिन 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसका गठन इसलिए भी हुआ था क्योंकि किसी भी संघीय शासन में संघीय विधायिका या ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितों को संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जा सके। राज्यसभा गठन एक पुनरीक्षण सदस्य के रूप में हुआ जो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्तावों को पुनरीक्षा कर सके। आपातकाल लगने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने जाते हैं वह सब राज्यसभा में पारित होना उनका जरूरी है। जुलाई 2018 में राज्यसभा में सांसद सदस्य में 22 भाषाओं में भाषण कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरी सदन में 22 भारतीय भाषाओं में भाषण कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरी सदन में सभी 22 भाषाओं को एक साथ व्याख्या की सुविधा दी गई है। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसके पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे व इसके पहले उपाध्यक्ष उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे। इसमें पहली बार 216 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें एक महिला मनमोनित सदस्य रुक्मणी देवी अरुणेल थी। सदस्य पहले नेता एस. गोपाल स्वामी अयंगर थे। साथ ही इसके लिए सदन के पहले नेता एस. गोपाल स्वामी अयंगर थे। साथ ही इसके लिए चुने जाने वाले सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यह जानना भी जरूरी है कि आखिरकार हमें राज्यसभा की जरूरत क्यों पड़ी। भारत जब आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत में द्विसदन की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के संबंध में संविधान सभा में बहस हुई। अतः अंत में यह निर्णय निकाला गया कि स्वतंत्र भारत के लिए एक द्विसदनीय विधानमंडल बनाया जाए, ताकि इसमें इतने बड़े देश को आसानी से चलाया जा सके। अतः काउंसिल ऑफ स्टेट ने एक ऐसे सदन को सर्जित किया जो लोकसभा से बिल्कुल अलग था, अर्थात एक ऐसी सभा जिसका निर्वाचन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाए। इसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद 84 के अनुसार वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, राज्यसभा में धन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित करना आवश्यक है। कैसी लगी मेरी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।